डियर स्टूडेंट, जितने भी 10th क्लास की अब की बार एग्ज़ाम देने वाले हैं सभी के लिए जो कि ऑब्जेक्टिव लेकर आ गए हैं, जो कि इसमें से आपको 100% में 100% मिलने वाले वीवीआई क्वेश्चन पेपर है, जो कि अध्याय आप लोग का अध्याय बाय अध्याय आप लोग को हम बताएंगे। अब यहाँ पर वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर आप लोग को मिलेगा। रियल नंबर में आप लोग को कितने प्रश्न पूछा जाएगा, इसी वीडियो में अंत तक बने रहिएगा तो सारा डिटेल से हम बता देंगे। अब चलिए हम शुरू करते हैं 1 नंबर से। अगर आप लोग पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन दबा दें ताकि आप लोग को ऑल अपडेट सबसे पहले मिलेगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं 1 नंबर में क्या कह रहा है। प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य है, तो माध्य पूछ रहा है, तो माध्य क्या हो जाएगा, तो इनका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा 10। आंसर क्या हो जाएगा 10, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, 64/√64/81 प्लस 16/9 दोनों रूट में है, तो यहाँ है तो क्या हो जाएगा, यह परिमेय संख्या इस लेकर के 80 80 64 99 81, तो 9 हो गया, तो 9 इधर 4 के 16 और 3 थिया 9 यानी कि दोनों रूट से निकल जाता है, तो परिमेय संख्या हो गया, तो ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दूसरे नंबर बढ़ते हैं। दूसरे नंबर में क्या कर रहा है, दो अपरिमेय संख्या 3+√6 तथा 3-√5 का गुणनफल होगा। यहाँ गुणनफल होगा तो यह नहीं हो सकता है क्योंकि अपरिमेय संख्या है, ठीक है, जो कि न तो 5 कट सकता है नहीं तो 6 निकल सकता है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं 4 नंबर। 4 नंबर में क्या कह रहा है, √10 गुना √15 है, तो इनका क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। हर हमेशा वैसे भी अंक से ही पता चल जाता है कौन से संख्या आता है। 2024 में ही पूछा गया था, फर्स्ट सीटिंग में देख सकते हैं। तो आप लोग को वीवीआई क्वेश्चन है जो कि आप लोग को रट लेना है। यदि 156 बराबर 2x गुना 3y पावर गुना 13z है तो x प्लस y प्लस z बराबर क्या होगा, तो इनका क्या पूछ रहा है, क्या होगा, 3 में आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल सा 5 नंबर का ए हो जाएगा 4, ठीक है। इनको जोड़ने से, इनको ठीक करने से बस निकल जाता है गुणनफल, ठीक है। तो इनका क्या बन गया, 4 वगैरह हो गया। तो अब यहाँ पर देखिए तीनों का मोल जोड़ने के बाद गुना करने के बाद यहाँ निकल जाता है। तो अब यहाँ पर 6 नंबर आ जाते हैं। 6 नंबर में क्या कह रहा है, 0.3 इतना का सरल रूप। अब सरल रूप यहाँ पर पूछ रहा है तो इनका मन होता है हर हमेशा 9th में आता है, ठीक है। तो इनका क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 7/9 आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगर नहीं बनता होगा तो हम फिर से हम दूसरे वीडियो में हम बताएंगे। अभी तत्काल के लिए हम बता रहे हैं कि आंसर क्या क्या होने वाला है। तत्काल की आप लोग याद कर सकते हैं। यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन सा धनात्मक विषम पूर्ण है, तो विषम पूर्ण है, तो इनका क्या हो जाएगा, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा 6Q+1, 6Q+1 हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहीं बढ़ते हैं 8 नंबर। 8 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, यदि दो संख्याओं का मौसा 25 और लौसा 50 तो संख्याओं का गुणनफल होगा। तो गुणनफल यानी कि दोनों का गुना करने के लिए बोल रहा है, तो इनका गुना करने के बाद इतना निकल जाएगा 12 से 50, ठीक है। तो क्या निकल जाएगा, 12 से 50। अब चलिए हम बढ़ते हैं कितना, 9 नंबर में। 9 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, दो लगातार विषम संख्या का मौसा होता है, लगातार 200 विषम संख्या की होता है, तो इनका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, एक लगातार होता है, ठीक है। अब देखिए अधिभाज्य एथेलियम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में, तो बी बराबर 61, क्यू बराबर 27 तथा आर बराबर 32 हो तो ए का मान होगा, तो ए का मान यहाँ पर पूछ रहा है, तो 10 का क्या हो जाएगा, 1 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा 1669 ईस्वी, 1669, ठीक है। अब वहीं बढ़ते हैं 12 नंबर। 12 नंबर क्या कह रहा है, यदि एफ बराबर इतना इतना है तो इनसे भागा दिया जाता है तो भागफल घात होगा, तो घात यहाँ पर पूछ रहा है, तो 11 क्या हो जाएगा, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। अब यहाँ पर देखिए यदि 12 कपी इतना इतना है तो एवं इतना इतना
तो पी बटे क्यू एक्स एक्स का घात होगा, तो एक्स एक्स का घात बोल रहा है, तो इनका क्या हो जाएगा 12 का। तो 12 का क्या हो जाएगा आप लोग को यहाँ पर ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इनका क्या हो जाएगा एक आया। तो आप लोग 12 का खुद बना लेना है, अगर बाद हम अगले वीडियो में आप लोग को हम बताएंगे यह। ठीक है, आप लोग को प्रूव्ड करके हम बताएंगे यह 12 नंबर का। अगर कोई आंसर आप लोग को सही लग रहा है तो कर सकते, क्योंकि 2024 में पूछा गया है। देख सकते हैं कितना पूछा गया है, तो आप लोग को रट लेना है हर हमेशा। यहाँ पर जब जब पूछा गया तब तब का यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ पर क्या कर रहा है यदि 140 बराबर इतना इतना में है तो इतना क्या होगा, तो इनमें क्या हो जाएगा 13 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2। ठीक है, आप लोग का यहाँ पर देखिए 14 नंबर में क्या कह रहा है कि इतना 57 ऊपर एफ का सरल सरल मत रूप है, तो इनमें क्या हो जाएगा, तो एक आंसर हो जाएगा 19/33 आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत हो रहा है, अगर प्रूव्ड नहीं हो रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जितने भी स्टूडेंट जल्दी बताइएगा उतना जल्दी हम बताएंगे। जो भी प्रश्न है, अगर कोई दिक्कत हो रहा है तो पूछ सकते हैं। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं, तो दो संख्याओं का मौसा 15 तथा लौसा 105 यदि उनका संख्या 5, तो दूसरी संख्या क्या होगा, तो दूसरी संख्या 315 हो जाएगा। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर 0.375 के पी बटे क्यू के रूप में क्यू का रूप है, तो क्यू का रूप पूछ रहा है। देख सकते हैं आप लोग को कब कब पूछा गया है, तो सारा बात डिटेल से दिया गया है। तो इनका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 3 पर पावर 2 पर पावर 3 और 5 पर पावर 0। ठीक है, आप लोग बने रहिएगा। चैनल पहली बार चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन दबा देना। अब यहाँ पर देखिए एक परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल कैसी संख्या होता है, तो अपरिमेय संख्या होता है। बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, 6 प्लस रूट 125 इंटू माइनस प्लस 3 रूट 5, तो इतना इतना है, तो इनका क्या हो जाएगा परिमेय संख्या, यानी कि प्रूव्ड हो जाएगा। क्योंकि यह 25 भी निकल सकता है, ये भी निकल जाएगा, क्योंकि यह कट गया और 25 हो जाएगा। ठीक है, यह कट जाएगा तो निकल जाएगा परिमेय संख्या। अब देखिए यहाँ पर आगे हैं 19 नंबर, यदि क्यू का धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन सा धनात्मक सम पूर्णांक, यहाँ पर सम पूछ रहा, वहाँ पर विषम पूछ रहा था, यहाँ पर सम, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 क्यू हो जाएगा, आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि यदि भाग्य एलियथन बराबर ए बराबर इतना तो यह इतना इतना तथा आर बराबर 32, तो इनका क्या हो जाएगा 1365 आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इनका क्या इतना हो जाएगा 1365। हर हमेशा यह अंक चेंज रहता है, तो आप लोग को हर हमेशा करेक्ट तरफ से बना लेना है, देख लेना है कैसे है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, आप लोग को आसान तरीका भी बताने वाले हैं इसी चैनल पर। यह अभाज्य संख्याओं का मौसा अभाज्य गुना 1 हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है तो एक उनका मौसा 19 है, तो उनका लौसा क्या होगा, तो लौसा 114 हो जाएगा। आप लोग को हम प्रूव्ड करके हम बोल रहे हैं, अगले वीडियो में हम बताएंगे अगर कोई भी दिक्कत हो रहा है आद करने में तो। अब यहाँ पर देखिए यदि ए बराबर इतना इतना है तो इतना बी बराबर, देखिए ए बराबर इतना है तो बी बराबर इतना है, इनका दोनों का लॉस होगा, तो इनका लॉस पूछ रहा है, तो इनका हो जाएगा 560। बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए हम यदि 24 नंबर यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में, जो कि यहाँ पर देख सकते कब पूछा गया, तो इनका हो जाएगा सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा 4m+1 हो जाएगा। आप लोग फटाफट बने रहिएगा, देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम बढ़ते हैं 25 नंबर। चलिए आप 25 नंबर बढ़ते हैं। 25 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है, कौन सी अभाज्य संख्या है, तो इनका क्या हो जाएगा सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। 13 अभाज्य संख्या हो जाता है। अब वही 26 नंबर निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है, तो 17, तो आंसर ए हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग प्रैक्टिकल बना लेना है फटाफट। अब 27 नंबर में आते, 27 नंबर में 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घनात्मक है, तो इनका क्या हो जाएगा 4, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब वहीं देखिए निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है,
प्रीमिय संख्या यहाँ हो जाएगा 1/144। ए नंबर करेक्ट हो जाएगा 144, ठीक है। अब वहीं पे बढ़ते हैं, कितना नंबर, 29 नंबर। 29 नंबर में देखिए क्या, निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है, तो 41 है। अब यहाँ पर निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांति है, तो अशांति क्या हो जाएगा, बी नंबर करेक्ट आंसर 39/243, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहीं बढ़ते हैं 31 नंबर। 31 नंबर में क्या करा, एक शून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा, तो ये क्या हो जाएगा, हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, याद रख लेना, हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। अब बढ़ते हैं 32 नंबर। 32 नंबर में क्या कह रहा है, 45 तथा 60 का मौसा, 45 और तथा 60 का मौसा क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब यहाँ पर पाई बटा 3 है, तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है, पाई बटा तो अपरिमेय संख्या हो जाता है। अब यहाँ पर 34 नंबर में क्या कह रहा है, यदि f बराबर इतना इतना है तो f1 का मान क्या होगा, f मान का 0 हो जाएगा, हर हमेशा 0 हो जाता है। 37 का 35 0.7, तो इसका आंसर सिंपल सा हो जाएगा 7/9, ठीक है, 7/9 आंसर हो जाएगा, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, 36 नंबर, 8 पर पावर 0 गुना 2 पर पावर 0 तो बराबर क्या होगा, एक आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 37 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि यदि ए बराबर बी, यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लॉसक क्या होगा, तो इनका क्या हो जाएगा, लॉसक सिंपल सा हो जाएगा ए बी, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि और 38 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा इसमें से, ठीक है। तो 23 कभी नहीं कट, 75 भी कट सकता है, 12 भी कट सकता है, लेकिन 15 भी, लेकिन 23 नहीं कट सकता है। अब यहाँ पर आता है 39 नंबर। 39 नंबर में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रीमिय संख्या है, प्रीमिय संख्या है, तो इनका क्या हो जाएगा, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यह कट गया, 3 3 बच गया 2, तो क्या हो गया, प्रेमीय संख्या हो गया, तो 2 हो गया प्रेमीय संख्या, कितना, सी नंबर। अब यहाँ पर हम बढ़ते हैं 40 नंबर। यदि 65 तथा 117 का मौसा 65 mm-17 117 के रूप में हो तो m का मान होगा, तो m का मान 2 हो जाएगा हर हमेशा, ठीक है। आप लोग को याद कर लेना है, कोई भी दिक्कत हो रहा है तो सभी का हल करेंगे लेकिन आते समय में। अब 41 नंबर में क्या कह रहा है, 2, 10 और 20 के लौसा और मौसा के अनुपात है, तो इनका क्या हो जाएगा, 10:1, आंसर करेक्ट हो जाएगा, आप लोग याद रख लेना है। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, 42 नंबर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और छोटी अभाज्य संख्या का मौसा कितना होगा, तो 2 आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 43 में 2 लगातार संख्या का मौसम, 2 लगातार संख्या क्या होता है, 1 हो जाता है। अब 505 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड होगा, तो 4 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आते हैं 45 नंबर, कितने दो अंकों की संख्या 3 से विभाजित है, तो 30 हो जाएगा, 15 दूने 30, तो 30 हो गया आंसर करेक्ट, तो ठीक है, क्या हो जाएगा, 30। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, 46 नंबर। 46 नंबर में क्या कह रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है तो उनके मौसा 17, तो उनका लॉस क्या होगा, तो लॉस 510 हो जाएगा, आंसर करेक्ट हो जाएगा। हम बना के रखे हैं, आप लोग फटाफट याद करते चल जाना है, अगर आप भी निकाल सकते हैं तो यहाँ पर 6, 8 और 22 का लौसा और मौसा का अनुपात, मौसा और लौसा तो क्या हो जाएगा, 332/332 अनुपात 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 48 नंबर। 48 नंबर में क्या कर रहा है, 96 का अभाज्य गुणनखंड होगा, 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 पर पावर 5 गुना 3, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, 0.3 3/10, यानी कि जितना भी एक है तो उतना दशमलव के बाद 0 लगता है, ठीक है, तो यह 3 आंसर क्या हो जाएगा इनका, यह हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा 1/इतना, क्योंकि परिमेय संख्या की लघुत्तम। अब यहाँ पर आगे हम 50 नंबर। 50 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि 7 + 3√2 है, तो इनका क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अब यहाँ 50 नंबर में क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या है, तो इनका क्या हो जाएगा, 16, 4 के 16, तो रूट निकल जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा।
अब यहाँ पर देखिए क्या कर 50 नंबर में 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या, तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 5, 5, 15 और 20 के लौसा और मौसा की अनुपात, तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। करेक्ट, 12:1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है, तो इनका क्या हो जाएगा 121 आंसर हो जाएगा, क्योंकि 11 गुना 11 करने के बाद 121 आता है, तो अपरिमेय संख्या नहीं होगा, परिमेय हो जाएगा। आप लोग हर हमेशा समझना है कि यहाँ पर दो संख्या ए और 18 का लस 36 तथा मौस 2 है, तो ए का मान्य होगा, तो ए का मान क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा निकालने के बाद। अब यहाँ पर देखिए यदि पी तथा क्यू दो अभाज्य संख्या है तो उनका मौसा, तो मौसा क्या आंसर हो जाएगा इनका, तो इनका एक आंसर करेक्ट हो जाएगा, डी नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या कर सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल, तो इनका क्या हो जाएगा, तो 8 आंसर करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं कितना नंबर 58 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से अभाज्य संख्या है, तो इनका क्या हो जाएगा अभाज्य संख्या 29 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या कर 3.27, तो यह कौन सा परिमेय संख्या हो गया है, तो इनमें क्या हो जाएगा बे नंबर करेक्ट आंसर। 60 नंबर में किस पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है, तो सम संख्या का रूप है, तो इनका क्या हो जाएगा 2 mm हो जाएगा, ठीक है 2 mm हो जाएगा। अब वहीं 61 नंबर में देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय नहीं है, अप्रिमेय नहीं है, तो यह हो जाएगा 16 चौके 64, 99 81, ठीक है 80 80 64 और 99 81 आंसर निकल जाएगा रूट से, तो अप्रिमेय हो जाएगा, यानी कि प्रिमेय संख्या हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करें, निम्नलिखित में से दशमलव प्रसार संत है, दशमलव प्रसार संत हो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 3/8 आंसर, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आगे हैं कि ना 63 नंबर में, 63 नंबर में क्या कह रहा है 16/15 का दशमलव प्रसार, तो शांत हो जाएगा, यह कट जाता है पूरा पूरा। अब यहाँ पर 64 नंबर में क्या कह रहा है कि 4 - √3 है, तो यह अप्रिमेय संख्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा अप्रिमेय संख्या हो जाएगा। अब यहाँ आते 65 नंबर में, 65 नंबर में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा अप्रिमेय संख्या है, तो अप्रिमेय संख्या यह हो जाएगा 3√3/5। अब निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है, तो डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 67 का दो अपरिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है, जो कि परिमेय संख्या के बीच कितने परिमेय संख्या पूछ रहा है, तो 2 परिमेय संख्या कितना हो जाएगा, तो अनंत हो जाता है, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है क्या हो जाएगा अनंत, देखिए अनंत डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है 68 नंबर में 11/15 का दशमलव प्रसार, तो असंत हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 69 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है, तो 0.5 √0.5 सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहीं 70 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि √2 है, तो √2 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अब यहाँ पर दो या दो से अधिक अभाज्य संख्या का मौसा, तो कब क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। आप लोग को फटाफट बना लेना है, याद करते चल जाना है। अब यहाँ पर देखिए क्या करने, निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है, तो कौन सा परिमेय संख्या हो जाएगा, यह देखिए दोनों कट जाएगा 2, तो अब यह परिमेय संख्या हो जाएगा। अब यहाँ पर बढ़ते हैं 73 नंबर, 73 नंबर में क्या कह रहा है कि दो विक्रम सम संख्या का SCF होगा, तो SCF 2 आंसर हो जाएगा करेक्ट। अब यहाँ पर 64 नंबर, किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए a, b का मौस गुना इतना का लॉस का निम्न बराबर होगा, तो इनका क्या हो जाएगा a गुना b, तो सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर में देखिए क्या कर रहा है, यूनिट विभाजन एलिथियम 2 घनात्मक पूर्णांक के निम्न में से परिकालिक करने का तकनीक, तो इनका क्या हो जाएगा बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा मौसम। अब यहाँ पर क्या करें पाई है, तो पाई क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या हर हमेशा आता है पाई। 76 नंबर का आप देखिए यहाँ पर 77 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या नहीं है, तो इनमें क्या हो जाएगा अप्रिमेय, अप्रिमेय है, यह प्रीमिय है, यह भी, लेकिन यह हो सकता है यह अपरिमेय संख्या, ठीक है
इनका क्या हो जाएगा, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा अप्रिमेय संख्या। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिए 78 नंबर √3 और √5 है, तो इनका क्या हो जाएगा, एक अप्रिमेय संख्या है। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी भिन्न दशमलव प्रसार शांत होगा, तो शांत क्या हो जाएगा 60, 3/60 आंसर, डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। आप लोग याद कर लेना क्या हो जाएगा डी। तो आप लोग को यहाँ पर 80 नंबर तक हो गया, 80 नंबर से और बच गया आप लोग को 160, यानी कि आप लोग को हम बताएंगे 170। एक अध्याय से कितना बताने वाला है, 170। तो आप लोग अगले वीडियो में हम फिर बताने वाले हैं 100 ऑब्जेक्टिव, आप लोग बने रहिएगा। तो आप लोग को एक अध्याय से इतना बताने वाले जो कि आप लोग को VVI क्वेश्चन पूछेगा तो यहीं से आएगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर पहली बार चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन दबा दे ताकि आप लोग को ऑल अपडेट मिल जाएगा।